बहुत दुख होता है जब आप काबिल तो हो लेकिन लोग आपकी काबिलियत को ना पहचाने। कुछ इस प्रकार की कहानी थी दानवीर कर्ण की। वही कर्ण जिसमें सीखने की चाह तो बहुत थी पर सिखाने वाला कोई नहीं था। वही कर्ण जिसका जन्म राजघराने में तो हुआ पर लोगों की नज़रों में वह सूत पुत्र कहलाए। उनकी माता कुंती विवाह से पहले अपने महल में थी और उसी समय महल में ऋषि दुर्वासा आए। माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की और उनकी सेवा से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें सभी देवों से पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। माता कुंती के मन में दिए गए वरदान का उपयोग करने की चाह उठी तो उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की, जिसके कारण उन्हें पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई। जब उन्हें महाबली कर्ण की प्राप्ति हुई तब उनका विवाह नहीं हुआ था और समाज में अपमान के डर के कारण उन्होंने कर्ण को टोकरी में डालकर नदी में बहाने का फैसला किया और वह टोकरी एक सूत परिवार को मिली, जिसके कारण कर्ण का जन्म कुंती के द्वारा तो हुआ लेकिन पालन पोषण एक सूत परिवार में हुआ। कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल थे जो उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र और बीमारियों से बचाते थे। कर्ण जैसे जैसे बड़े हुए उनके मन में युद्ध कला सीखने की जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण उन्हें युद्ध कला सिखाने से इनकार कर दिया। अब कर्ण को अकेले ही युद्ध कला सीखनी थी, पर गुरु के बिना शिष्य वैसा ही है जैसे बिना पतवार के समुद्र में नौका चलाना। द्रोणाचार्य के इनकार करने के बाद कर्ण ने एक चाल चली। कर्ण भगवान परशुराम जी के पास गए और अपने आप को एक ब्राह्मण बताते हुए युद्ध कला सिखाने का आग्रह किया। जब कर्ण युद्ध कला में निपुण हो गए तब परशुराम जी को उनके सूत पुत्र होने का पता चल गया। उस समय परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हुए कि कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे विद्या ली थी, जिसके कारण उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी तुम्हें मेरी दी गई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। जब उनकी शिक्षा संपूर्ण हुई तब उनके बीच में काबिलियत को दिखाने के लिए एक युद्ध रखा गया। इस युद्ध में गदाधारी गदाधारियों से लड़े, तलवारबाज तलवारबाजों से लड़े और धनुर्धर धनुर्धरों से लड़े। इस युद्ध में अर्जुन के टक्कर का कोई भी धनुर्धर नहीं था, जिस कारण द्रोण ने ऐलान कर दिया कि इस सृष्टि में अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। तभी प्रजा में से एक हाथ उठा और वह हाथ सूर्यपुत्र कर्ण का था, पर द्रोणाचार्य ने कर्ण को यह कहकर चुप करवा दिया कि वह एक सूतपुत्र है। तभी दुर्योधन ने एक चाल चली। उसने कर्ण की लाचारी का फायदा उठाते हुए उसे अंग देश का राजा बना दिया, जिस कारण कर्ण अपने ही सगे भाई अर्जुन के विरुद्ध हो गए। पर अर्जुन यह बात नहीं जानते थे कि कर्ण उन्हीं की माता कुंती की पहली संतान है। जब महाभारत के युद्ध में तय हो गया कि अर्जुन और कर्ण का टकराव होगा, जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल के कारण अर्जुन के शस्त्रों का कर्ण पर कोई असर नहीं होगा, जिस कारण अर्जुन कर्ण को कभी नहीं हरा सकता था, तभी इंद्रदेव जो कि अर्जुन के पिता थे उन्होंने अपनी चाल चली। वह ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास गए और दान में कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे, उनसे बड़ा दानवीर इस सृष्टि में कोई नहीं था। तभी तो दान देने की प्रवृत्ति के कारण कर्ण ने इंद्रदेव को कवच और कुंडल दान में दे दिए। दुर्योधन कर्ण और अर्जुन के बीच के टकराव को भली भांति जानते थे, जिस कारण वह कर्ण को पहले ही पितामह भीष्म की जगह सेनापति नियुक्त करना चाहते थे। लेकिन पितामह भीष्म ने एक सूत पुत्र के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और कहा अगर कर्ण इस युद्ध में लड़ेगा तो मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा, जिस कारण कर्ण को पितामह भीष्म के शेरशैया पर लेटने से पहले तक युद्ध से बाहर रहना पड़ा। पर जब कर्ण युद्ध भूमि में आए तो उनके गुस्से की आग बहुत ज्यादा थी। वह अर्जुन से बदला लेना चाहते थे। अर्जुन और कर्ण के बीच का टकराव शुरू हुआ। जब अर्जुन के शस्त्र कर्ण को क्षति पहुंचाते तब श्री कृष्ण चुप रहते। जब कर्ण के शस्त्र अर्जुन को क्षति पहुंचाते तब उनका रथ दूर आगे धकेल देते। तब श्री कृष्ण बहुत खुश होते और कर्ण की प्रशंसा करते, जिसे देख अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान और हनुमान जी ध्वजा के रूप में विद्यमान है, लेकिन कर्ण के शस्त्र तुम्हारे रथ को पीछे धकेल देते हैं, जिससे कर्ण की काबिलियत का आभास होता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध से बाहर ले जाते हैं और कर्ण उनके पीछे पीछे जाते हैं। श्री कृष्ण एक बहुत अच्छे सारथी थे, जिसके कारण वह दलदल से आसानी से बाहर निकल आते हैं। पर कर्ण का रथ उसी दलदल में फंस जाता है, जिस कारण कर्ण को रथ का पहिया बाहर निकालने के लिए रथ से नीचे उतरना पड़ता है। जब अर्जुन ने कर्ण को निहत्था पाया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रहार करने का आदेश दिया और अर्जुन ने प्रहार करने के लिए अपना धनुष उठा लिया। तभी कर्ण ने कहा अर्जुन अगर तुम मुझ पर इसी तरह निहत्थे पर वार करोगे तो मैं इसी पल ब्रह्मास्त्र का आगमन करूंगा, जिस कारण इस युद्ध में सभी योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन कर्ण पर निशाना साधने लगते हैं। तभी कर्ण ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं, परंतु इसका कोई असर नहीं होता। समय एकदम से रुक जाता है। श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, उन्हें उनकी गलतियों का आभास कराते हैं और परशुराम जी के श्राप के कारण उनके ब्रह्मास्त्र के विफल होने का कारण बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं और बताते हैं कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग सूतकुल के लोगों का उद्धार करने के लिए करते तो शायद आज तुम्हें यह दिन देखना ना पड़ता। तब कर्ण ने श्री कृष्ण के सामने अपनी सारी गलतियां कबूली और अर्जुन के सामने वैसे ही खड़े हो गए। समय फिर से चल पड़ा। कर्ण ने कहा अर्जुन मुझे मुक्ति दे दो। तभी अर्जुन ने वार किया
और कर्ण का सर धड़ से अलग हो गया और कर्ण को इस संसार से मुक्ति मिली।